Hello बच्चों. So the question is, if an electron enters with a velocity v is equal to v naught j cap into a cubical region in a uniform electromagnetic field, तो सबसे पहले बच्चों velocity दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे v is equal to v naught j cap. तो velocity बच्चों देखो j cap में दिया हुआ है, तो यहाँ अगर हम 3 डायमेंशनल फोटो बनाए तो y कैप में बच्चों j कैप में दिया हुआ है y की तरफ हाँ वेलोसिटी, और हमको पता करना है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है स्पाइरल पाथ में एक्स वाई प्लेन में, तो ये है एक्स वाई प्लेन बच्चों, तो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से स्पाइरल पाथ में मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पूछा जा रहा है। तो ये तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और इनका एक रिलेशन भी है, फोर्स इज इक्वल टू एक होता है क्यू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वेक्टर में होगा फोर्स, और एक होता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी और फोर्स परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी, तो मतलब पता चल रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तीनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों, और ये मूवमेंट होता है मेनली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और और इस पे फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियल, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, और फोर्स का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब तो इससे श्योर हो रहा है क्या, ये एक्स एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में होना चाहिए, इसमें है, और मैग्नेटिक फील्ड के कैप में होना चाहिए, तो इसी में, तो इसका आंसर बच्चों बी हो जाएगा। थैंक यू।